बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं करेले गोश्त की रेसिपी बनाऊंगी। ये इतनी यूनिक और टेस्टी होगी कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ये शर्ती या कड़वाहट से पाक होगी। हम ना इसको उबालेंगे और ना ही इसको छीलेंगे। ये झटपट स्टाइल में बनेगी, जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कड़वे बनेंगे करेले या ये वो। ये शर्तिया मीठे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक डिस्कस करूँगी और बताऊँगी आपको कि क्यों आपके करेले कड़वे बनते हैं और हमें कौन से मसाले इसमें डालने चाहिए ताकि इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये तो आप जानते हैं कि करेले की सब्ज़ी को हेल्दीएस्ट वेजिटेबल माना जाता है। तो फिर वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं, बहुत अच्छे ग्रीन करेले, छोटे साइज़ में। नई सब्ज़ी जो होती है करेलों की वो छोटे साइज़ में आती है और वो ज़्यादा टेस्टी होती है। करेलों को हमने ना धोना है ना छीलना है, बस हमने इसको काटना है। सेंटर से कट लगाएंगे और इसको काटना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे बारीक बारीक काटेंगे और इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। अगर आप चम्मच की मदद से निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ अगर सॉफ्ट हैं तो हाथ से भी निकाले जा सकते हैं। तो अगर कोई डैमेज पार्ट है साइड पर वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्किन आपने बिल्कुल नहीं उतारनी। कुछ लोग इसकी स्किन उतारते हैं और फेंक देते हैं और कुछ लोग अंदर भी डालते हैं। अगर अंदर ही डालनी है तो फिर उतारनी क्यों है। और उबाल के कोई पानी फेंक देते हैं इसके, या वो उबाल के फेंकते नहीं हैं, वो काढ़ा पीना चाहते हैं। तो फिर अगर पीना ही है तो फिर इसके ऊपर से उतारें भी कुछ ना ही इसको उबालें। इसको अच्छी तरह काट लें, उसके बाद इसके ऊपर नमक लगाएं। ये 1.5 किलो करेले थे और इसके ऊपर हमने 3-4 टेबलस्पून तक नमक लगा लिया अच्छी तरह से। और इसको शेल्फ़ के ऊपर रख दें 1 घंटा के लिए। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको ढक के किसी बर्तन में डालकर रूम में ही कहीं रख दें, किचन में। 1 घंटे के बाद इसको 1-2-3 पानी से धो लें, अच्छी तरह से इसका नमक निकाल लें। और हम इसको हाथों से बस नॉर्मली जितना पानी निकल सकता है उतना निकाल कर इसको निचोड़ के रख लें। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे कपड़े में डालकर इसको निचोड़ें कि इसका पानी निकले, उसमें कड़वाहट निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मैं हाथ से निकाल रही हूँ, जितना निकल रहा है निकल जाए, बाकी उसके अंदर रहे ठीक है। और कोई खुश्क करने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। कुछ लोग तो स्पिनर में डालकर इसको स्पिन करते हैं, इसका पानी निचोड़ते हैं, वो सब कुछ गलत है। ऑयल गरम किया, हमने उसके अंदर करेले डाले। ये देखिए पता चल रहा है कि ऑयल कितना गरम था। अब हम इसमें करेले डालेंगे। इतने करेले एक टाइम में डालेंगे कि ऑयल के अंदर ये डूब जाएं। ये देखिए। और फिर इसकी फ्लेम हमने स्लो कर देनी है। ये देखिए जब 5-10 मिनट हो जाएं तो ये इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब ये देखिए हल्के हल्के बबल्स हैं, जो कि ये इसको सेटिंग हो रही है, ये फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 30 मिनट तक ऐसे ही इसको पड़ा रहने देना है। इतनी हीट में, उतनी देर में आप और काम कर लें। 30 मिनट के बाद आपने ये करेलों को थोड़ा सा निकालना है बाहर और इसको हाथ से दबा के देखें, ये बहुत सॉफ्ट और गल चुका है। इसको हल्का सा मुंह से चेक करना है, इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी, तो आपने बेफिक्र हो जाना है। अब इसकी आंच तेज़ कर दें, तकरीबन 5 मिनट नहीं 3 मिनट में इसकी ना कलर चेंज हो जाएगा। जितना कलर, जो कलर आपको चाहिए वो कलर कर लें, तो उसको उतार लें। ये देखिए हमें ये कलर चाहिए, हमने वो उतार लिया। इसको उतार लें, निकाल के रख लें, ऑयल में से निकाल लें और एक बर्तन में रख लें। इस करेले को फ्राई किए को आप अगर मुंह में डाल के चेक करेंगे तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। अब बाकी के करेले भी हम डाल देंगे, क्योंकि हमने 1.5 किलो करेले लिए थे और हमने थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो ये 3 पोर्शन में फ्राई होंगे। अब हम फिर उतने करेले डाल देंगे। ये हमसे ज़्यादा डल गए हैं करेले, तो अब ये पूरे भीगेंगे नहीं ऑयल में, तो हम इसमें से थोड़े से निकाल लेंगे। हमने उतने करेले डालने हैं जितने कि हमारे ऑयल के अंदर डिप हो जाए और वो भी नीचे हों, ऑयल में डूब जाएं। फिर हल्की हीट कर देनी है, लाइट लाइट से बबल्स आएँ और 30 मिनट तक इसको टच नहीं करना है।
अब ये देखें, जो करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं ये कितने ड्राई और फाइन है। इस मौके पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जिप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब कभी दिल करे चिकन में डाल के, कीमे में डालकर, आलूओं के अंदर डालकर इसको खा सकते हैं। 1-2 माह तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। हमने दूसरी तरफ कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने ऑयल डाला है 1/2 कप। क्योंकि ये मैं वीडियो आपके लिए बना रही थी इसलिए मैंने अलहदा से ऑयल डाला, अदरवाइज़ मैं जो करेलों का ऑयल होता है बचा हुआ वही डालती हूँ। लेकिन ये आपको दिखाने के लिए अलहदा से सेपरेट ऑयल डाला है। दूसरी तरफ करेले फ्राई हो रहे हैं। इसमें मैंने आधा किलो के करीब प्याज डाल दिया रफली कटिंग करके। हमने इसको फ्राई नहीं करना ज़्यादा, ना इसका कलर चेंज करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसका मॉइस्चर बाकी रहना चाहिए सारे का सारा, बिल्कुल भी फिनिश नहीं करना। अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है 1 टेबलस्पून फ्रेशली ग्राइंड की हुई। इसको मिक्स करेंगे, उतना मिक्स करेंगे कि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। ये देखिए करेले दूसरी तरफ लाइट हीट में पक रहे हैं। अब इसको चेक करेंगे, इसमें कड़वाहट नहीं होगी तो फिर हम इसको तेज़ आंच कर कर कलर दे लेंगे। अब हम इस प्याज के अंदर जो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया हम चिकन डालेंगे। 1 किलो हमने चिकन लिया था, बोनलेस भी ले सकते हैं आप, हम हड्डी वाला लिया, इजी होके पकाएं। अब इनके अंदर डाल देंगे चिकन, हम इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज करेंगे ताकि इसकी स्मेल आउट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस दौरान भी ये गलने का प्रोसेस होता है और ये तकरीबन 50% तक तो गल जाता है जितनी देर में हमने इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, वाइट हो गया है कलर चिकन का। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे 3 अदद, इसको छील लें और इसको चॉप कर लें। उसके बाद हम पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून भी डाली जा सकती है, सब्ज़ी में ज़्यादा डाल सकते हैं हम। भुना कुटा खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून। नमक डालेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे और बाद में चेक करके डाला जा सकता है। करेलों को भी नमक लगा होता है इसलिए एहतियात से डालेंगे। गरम मसाला हम डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी ये गरम होते हैं बहुत ज़्यादा करेले, तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते ताकि इसका अपना टेस्ट ज़्यादा निकले और प्रोमिनेंट हो। टमाटर और प्याज के पानी से चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा। इसको ढक्कन दे देंगे, 5 मिनट तक ये गल जाएगा तकरीबन। दूसरी तरफ वो भी करेले फ्राई हो गए, उनको हमने निकाल लिया। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं ये। और जैसे ही हम इसको मसाले में डालेंगे ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि ये गल चुके हैं, ये कच्चे नहीं हैं। इसलिए ये पापड़ नहीं कहलाएंगे, जैसे वो कहते हैं ना कि पापड़ ना बना लें, इसको इतना ना फ्राई करें, ये वो चीज़ नहीं है। बाकी करेले भी डाल लेंगे, उसी प्रोसेस से इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे तो देखिए माशाल्लाह से चिकन के ऊपर ऑयल आ चुका है और मसाला अच्छे से भून चुका है। इसके अंदर जो नमी और मॉइस्चर है, ये इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको, वो टमाटर और प्याज का है, उसको हमने बरकरार रहने देना है, उसको हमने ड्राई नहीं करना, ये ख़ास ख्याल रखिएगा। चिकन चेक कर लें, अगर गल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर 5 मिनट के लिए इसको दम दे दें। दम 5 मिनट के बाद इसको उठाएं और उसके अंदर करेले डाल दें। ये देखिए तमाम करेले डाल के इसको मिक्स करें। माशाल्लाह से कितना अच्छा फ़ाइन कलर आ चुका है। ये जनाब हमारा की इंग्रेडिएंट्स इसमें जा रहा है। केचप डाल दें 1 टेबलस्पून, जिससे खट्टा मीठा सा बहुत फ़ाइन टेस्ट आएगा। दही डाल देंगे 1/2 कप, इसने भी अपना मॉइस्चर पैदा करना है इसके अंदर, जो कि हमने कंप्लीट ड्राई नहीं करना, अंदर रहने देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3-4 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें ग्रीन मसाले डालें, जिसमें धनिया है और हरी मिर्चें
और आंच बंद कर दें। लीजिए मज़ेदार से आपके मज़ेदार शानदार करेले गोश्त रेडी हैं। लुक देखें आप सालन की, ये टेस्ट इसका इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपने एक दफ़ा ट्राई किया तो आप बार बार इसको बनाएंगे। इनको हम सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, कच्ची लस्सी के साथ, घी के रायते के साथ। बहुत ही शानदार सालन प्रिपेयर हुआ है। ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। करेलों में अल्लाह ताला ने बहुत ग़ज़ाइयत रखी है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। वीकली मेन्यू में इसे डालना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। फ़ोर्सफुली खिलाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमें इसको ज़रूर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।